क्या बाबर आजम दोबारा कप्तानी कबूल करेंगे? क्या शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा कप्तान बनाया जाएगा? जिम्बाब्वे की टीम अफगानिस्तान की जगह इस ट्राई सीरीज़ का हिस्सा होगी। मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर की हैसियत से बरकरार रखा जाएगा। हालांकि उनकी बहैसियत बैट्समैन बड़ी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही थी, लेकिन क्या वजह है, उनकी क्या लॉबी है कि उनको जो है वो T20 में पाकिस्तान की टीम में रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान की तब्दीली के हवाले से बाज़गश्त सुनाई दे रही है। हालांकि यह मौका दुरुस्त नहीं है क्योंकि पीर से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया और उसमें कहा गया है कि कोच माइक हैसन की दरख्वास्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और एडवाइज़री कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा 20 तारीख को, यानी पीर के दिन, और उसमें वनडे कप्तान की हैसियत से फैसला किया जाएगा। ये इस बात की जानिब इशारा है कि मोहम्मद रिजवान को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टाटा बाय बाय कर रहा है, क्योंकि अक्टूबर 2024 में गुज़िश्ता बरस मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की इस वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया था। और उनके क्रेडिट पर एक ही बड़ा कारनामा है, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को उसकी सरजमीन पर गुज़िश्ता बरस वनडे सीरीज़ में 22 साल के तवील अरसे के बाद 2-1 से हराया। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में खेली गई वनडे सीरीज़ पाकिस्तान 3-0 से जीता, और अभी पाकिस्तान को जो आखिरी सीरीज़ थी उसमें वेस्ट इंडीज़ ने 2-1 से हराया। फिर न्यूजीलैंड में हम तीनों वनडे हारे, फिर जिम्बाब्वे में हम 2-1 से वनडे सीरीज़ जीते। फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान दोनों मैच हार गया था, और उससे पहले जो ट्राई सीरीज़ हुई थी उस ट्राई सीरीज़ में भी फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। मोहम्मद रिजवान अगले बरस जून में 34 साल के हो जाएंगे, और रिजवान ने 2015 से अपना वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया था। अब तक उन्होंने जो 94 मैचेस खेले उनमें से 20 मैचों में कप्तानी की उन्होंने, और 20 में से 12 मैचों में उन्हें शिकस्त हुई, 8 मैचेस वो जीतने में कामयाब हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वनडे वर्ल्ड कप जो है वो तो 2027 में होगा, और अब तो हमारी सारी नज़रें जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप पर फोकस होनी चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब से चंद माह बाद फरवरी में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि इस बात का हतमी फ़ैसला हो चुका है कि सलमान अली आगा को उनकी कप्तान की हैसियत से और खिलाड़ी की हैसियत से T20 में मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद कप्तान की हैसियत से बरकरार रखा जाएगा। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें बड़ा दखल जो है कोच माइक हैसन का है, कि माइक हैसन जो है वो चूँकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता रहे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के उन खिलाड़ियों को जो कि अभी भी टीम का हिस्सा है, जो माजी में टीम का हिस्सा रहे, उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं माइक हैसन। और माइक हैसन चूँकि सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं, तो माइक हैसन जो है वो इस हक़ में है कि सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखा जाए। हालांकि शादाब खान का नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ है और वो अभी फिट नहीं है। अब देखना ये है कि आया इस सीरीज़ के बाद जब शादाब खान की वापसी होती है तो क्या शादाब खान पाकिस्तान की T20 टीम की कप्तानी करेंगे या नहीं। दूसरी तरफ वो जो सीरीज़ हो रही है 17 नवंबर से, अगले माह से 17 से 29 नवंबर तक, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान की टीमों को सीरीज़ में शिरकत करना थी। लेकिन आज अफ़गान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात से आगाह कर दिया है एक एक्स पे अपने ट्वीट के ज़रिए कि अफ़गानी टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, इस सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेगी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की और अब जिम्बाब्वे की टीम अफ़गानिस्तान की जगह इस ट्राई सीरीज़ का हिस्सा होगी। 7 मैचेज़ हैं इस ट्राई सीरीज़ के, 2 मैचेज़ जो हैं वो रावलपिंडी में, और फाइनल समेत 5 मैचेज़ ट्राई सीरीज़ के जो हैं वो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। तो इस लिहाज से ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही ऐलान किया, अफ़गान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही जिम्बाब्वे की टीम को शामिल कर लिया है। और जिम्बाब्वे चूँकि ये T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हिस्सा लेना है, उसके अलावा श्रीलंका भी हिस्सा लेगा, तो पाकिस्तान ने सोचा कि प्रैक्टिस होगी और ये तीनों टीमें जो मैचेस खेलेंगी वो उनमें हर टीम को 2-2 मैच खेलने को मिलेंगे, और प्रैक्टिस में अब क्या होता है उसके बाद देखते हैं कि इन मैचेस के नताइज क्या बरामद होते हैं। लेकिन क्रिकेट के हलकों में आज ये खबर बड़ी गश्त कर रही है कि मोहम्मद रिजवान को अभी ऐलान तो नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी से हटाने का, लेकिन जो प्रेस रिलीज इस बात की जानिब इशारा करता है
कि मोहम्मद रिजवान को अब खुदा हाफिज़ कहा जा रहा है और अब उनकी जगह कौन बनेगा। कई ऑप्शंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद सलमान अली आगा को T20 के साथ वनडे क्रिकेट की भी कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। बाज़ लोग शाहीन शाह अफरीदी का नाम ले रहे हैं, बाज़ लोग बाबर आजम का नाम ले रहे थे। लेकिन ये म्यूज़िकल चेयर का गेम है, ये पाकिस्तान की कप्तानी का जो गुज़िश्ता बरस शुरू हुआ, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर सलमान अली आगा, अब रिजवान हट जाएंगे और शान मसूद के हवाले से भी पहले ये इत्तलात थी, इसी वजह से उनको डी कैटेगरी में रखा गया। लेकिन बाद में ये फैसला हुआ कि नहीं, शान मसूद को टेस्ट टीम के कप्तान की हैसियत से बरकरार रखा जाए। तो शान मसूद जो है वो तो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। अब वनडे के लिए भी कहा जा रहा है कि कप्तान तब्दील होगा और T20 का कप्तान तब्दील नहीं हो रहा। T20 सीरीज़ के लिए कि शायद बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हो, क्योंकि पाकिस्तान को इन दोनों की ज़रूरत महसूस होगी। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर की हैसियत से बरकरार रखा जाएगा। हालांकि उनकी बहैसियत बैट्समैन बड़ी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही थी, लेकिन क्या वजह है, उनकी क्या लॉबी है कि उनको जो है वो T20 में पाकिस्तान की टीम में रखा जाएगा। रिजवान तो अगर, और मुझे लग रहा है वनडे में भी मोहम्मद हारिस को जो है वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर रिजवान कप्तानी से हाथ धो बैठते हैं तो क्या वो वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे, ये देखना होगा। क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगले साल वो 34 बरस के हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट मैच है वो शुरू होने वाला है और जिस दिन टेस्ट मैच शुरू होगा उसी दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा, जिसमें वनडे के कप्तान को हतमी शक्ल दी जाएगी। वनडे सीरीज़ जो है वो T20 सीरीज़ के बाद है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 28 अक्टूबर से T20 सीरीज़ खेली जाएगी। पहला मैच रावलपिंडी में और बकिया 2 मैचेस जो हैं वो लाहौर में, और फिर 3 वनडे मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में खेले जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, सामने आती है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी का म्यूज़िकल चेयर का गेम जारी है। मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, जिसकी वजह से जो है वो खिलाड़ियों के जहन पर भी है कि अब देखें बाबर आजम टीम में आते हैं T20 में या नहीं आते। जो लाहौर टेस्ट में उन्होंने 23 और 42 रन स्कोर किए, और क्या नसीम शाह की वापसी होती है। मोहम्मद रिजवान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने पेशावर की जानिब से सेंचुरी भी बनाई थी और उन्होंने 75 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ लाहौर टेस्ट की पहली इनिंग्स में। तो अब रिजवान जो है लगता ही है अब T20 का भी हिस्सा नहीं होंगे, वो है ही नहीं, और अगर वनडे का भी हिस्सा नहीं होंगे तो वो कब तक टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बिहाइंड द कैमरा हो रही हैं, जो बैक डोर से हो रही हैं, अब उन चीज़ों में कितनी सदाकत है क्या नहीं है। क्या शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा कप्तान बनाया जाएगा? लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको कप्तान नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ये अफवाहें उड़ा दी गई हैं। क्या बाबर आजम दोबारा कप्तानी कबूल करेंगे? ये भी अफवाह उड़ा दी गई, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अब देखते हैं, इसकी ये सारी सूरत हाल जो है वो वाज़े हो जाएगी आइंदा चंद दिनों में। हम आपको इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।